हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू पावरजेनिक्स। दिस इज विकास। आज हम बात करने वाले डाइट के ऊपर। अपनी डाइट को लेके लोग बहुत जागरूक हो गए हैं। डाइट के अंदर जैसे कि वेगन, वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन, ये तीन तरह की डाइट आजकल खाई जाती है। इनमें क्या डिफरेंस है, क्या बेनिफिट है, और इसके बाद हम बात करेंगे कि सबसे अच्छी डाइट कौन सी है। तो वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको हमारी बात समझ में आए। और जिन लोगों को लगता है कि कौन सी डाइट बेटर है, प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं वीगन डाइट की। आजकल ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा लोग इसको फॉलो कर रहे हैं। वीगन डाइट मतलब कि जैसे कि वेजिटेबल्स या इसके अलावा आपके जो नट्स होते हैं, ड्राई फ्रूट्स हो गए, ये है ना, इसके अलावा फ्रूट्स हो गए, इसके अंदर लोग ये सारी चीज़ें कंज्यूम करते हैं। और इसके अंदर लोग ना ही तो पनीर या जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध से बनी हुई चीज़ें ये कंज्यूम नहीं करते हैं। मतलब एनिमल से जो भी चीज़ें बनती है, जैसे कि मैं बात करता हूँ हनी भी मधुमक्खी से बनता है, तो ऐसे जितने भी प्रोडक्ट हैं वो लोग वीगन में फॉलो नहीं करते हैं। खासकर आजकल तो लोग जो वीगन को फॉलो करते हैं स्ट्रिक्टली, वो तो लेदर की चीज़ें भी यूज़ नहीं करते हैं, वुलन भी नहीं पहनते हैं। बट अगर हम डाइट की बात करते हैं तो डाइट में ये सारी चीज़ें आती हैं। अब चलिए सबसे पहले इसी की बात करते हैं कि जैसे वीगन जो डाइट है तो ये हमारे बॉडी के लिए कितनी अच्छी है। अगर मैं वीगन की बात करूं तो इसके अंदर आप देखोगे, इसके अंदर फैट बहुत कम होता है और इसके अंदर जो है एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आप फ्रूट और वेजिटेबल्स खा रहे हो, मिनरल्स आपको मिलते हैं, है ना, जैसे कि आपको सीड्स आप ले रहे हो। बट इसमें कहीं ना कहीं कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्या आती है कि इसमें आपको प्रॉपर प्रोटीन नहीं मिल पाता है। प्रोटीन के अलावा कुछ एक चीज़ें जैसे कि कैल्शियम, विटामिन B12, विटामिन D, ओमेगा 3 फैटी एसिड, ये सारे वेगन में नहीं मिल पाते हैं। तो वैसे तो डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि लाइट इसमें आप खाना खाते हो, तो ये सारी प्रॉब्लम्स इसमें नहीं होती हैं। कि बट जो ये मैं चीज़ें बता रहा हूँ कि ये सारी जो डिफिशियंसी होती है, ये भी कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ के लिए ज़रूरी है। तो जो लोग वीगन फॉलो करते हैं, आप समझ गए हो कि वीगन डाइट क्या होती है। इसी तरह से अब हम बात करते हैं वेजिटेरियन डाइट की। अब वीगन और वेजिटेरियन पे आते हैं। वेजिटेरियन डाइट वो डाइट जिसके अंदर लोग वेजिटेबल के साथ साथ फ्रूट्स ये सब तो खाते हैं। वेजिटेरियन में भी 3 तरह की डाइट होती है, जिसमें कि लैक्टो ओवो वेजिटेरियन, इसमें लोग अंडे और डेयरी प्रोडक्ट दोनों खाते हैं। इसके अलावा आता है ओवो वेजिटेरियन। ओ वेजिटेरियन के अंदर लोग अंडे खाते हैं लेकिन डेयरी प्रोडक्ट जैसे पनीर या दूध ये नहीं खाते हैं। इसके अलावा होता है लैक्टो वेजिटेरियन। लैक्टो वेजिटेरियन में लोग अंडे नहीं खाते हैं लेकिन दूध और दूध से बने प्रोडक्ट लेते हैं। तो ये तो हो गए 3 तरह की इसके अंदर चीज़ें होती हैं। अब वेजिटेरियन, पूरा वेजिटेरियन की अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें लोग अंडे भी लेते हैं, दूध भी लेते हैं, पनीर भी लेते हैं, इसके अलावा वेजिटेबल भी लेते हैं, फ्रूट्स भी लेते हैं, ड्राई फ्रूट्स भी लेते हैं, सारी चीज़ कंज्यूम करते हैं। तो अगर देखा जाए जैसे कि वीगन से हम इसको कंपेयर करें तो इसमें आपको विटामिन D भी मिल रहा है दूध के अंदर, कैल्शियम भी मिल जा रहा है। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ जैसे कि ओमेगा 3 फैटी एसिड, उसकी डिफिशियंसी यहाँ पे भी रह जाती है। और इसके अलावा कुछ और जैसे कि प्रोटीन आपको मिल रहा है लेकिन इसके साथ साथ फैट भी मिल रहा है ना। तो जैसे कि मिल्क के अंदर या पनीर के अंदर फैट की ज़्यादा क्वांटिटी होती है। तो ये तो थी हमारी वेजिटेरियन डाइट। अब इसी तरह से हम बात करते हैं नॉन वेजिटेरियन डाइट की। वैसे तो सबको पता है नॉन वेजिटेरियन डाइट, इसका नाम सुनते ही सीधे दिमाग में आता है चिकन, है ना, मटन, इस तरह की चीज़ें, फिश। हाँ दोस्तों, यही बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जितने भी इस तरह के आइटम्स होते हैं, मतलब कि जो चिकन, मटन, फिश या बीफ, वो सब चीज़ मांसाहारी लोग जैसे कि आपने सुना होगा, ये हमारे नॉन वेजिटेरियन डाइट में इंक्लूड होते हैं। इसमें हमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन मिलता है। अब इस डाइट को जो लोग फॉलो करते हैं उसमें डाइजेशंस की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये इस तरह का खाना पचाने के लिए आपका जो ऑर्गन्स है उसको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। माना ऐसा जाता है कि हमारा जो ह्यूमन बॉडी है वो नॉन वेजिटेरियन डाइट के लिए नहीं बना। बट अगर देखा जाए पुराने टाइम में हमारी जो जनरेशन स्टार्ट हुई थी, आदमी बना था पहले, तो वो पहले जंगलों में रहते थे और वो मांस मछली खाते थे। बट हम बात करते हैं कि कौन सी बेटर है, और मेरा पर्पज़ ये है आप लोगों को बताने का कि हम इसमें से क्या चूज़ कर सकते हैं। देखिए, ये तीनों तरह की डाइट मैंने आपको बताई। नॉन वेजिटेरियन में लोग अंडे, दूध, पनीर सब कुछ खा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है किसी तरह की। अब हमें ये देखना है कि इसमें से बैलेंस डाइट कौन सी है।
बैलेंस डाइट वो डाइट होती है जो आपकी बॉडी के लिए बेस्ट हो। मतलब कि अगर मैं बात करूं जिसके अंदर फुल मात्रा में न्यूट्रिशंस हो, प्रोटीन हो, कार्ब्स हो, फैट हो, एवरीथिंग, वो आपको कैसे मिलेगा? वो आपको सारी डाइट में से कुछ ना कुछ सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे प्लांट बेस्ड में जैसे वेजिटेबल्स भी होगी, आपको फ्रूट भी आपको लेनी चाहिए। इसके अलावा आपको जो है प्रोटीन भी लेना चाहिए। प्रोटीन आपको कहाँ से मिल रहा है सबसे ज़्यादा? नॉन वेजिटेरियन डाइट के अंदर से। इसके साथ साथ जैसे कि वेजिटेरियन डाइट से आपको क्या मिल रहा है? अंडे मिल रहे हैं, दूध मिल रहे हैं, पनीर है। तो ये कॉम्बिनेशन है, आपको सारी चीज़ें चाहिए आपकी बॉडी को फिट रखने के लिए। कैल्शियम भी चाहिए, B12 भी चाहिए, विटामिन डी भी चाहिए। तो जितने भी तरह के फूड मार्केट में अवेलेबल हैं हेल्दी फूड जो इन डाइट में से हम ले सकते हैं, ऐसा कॉम्बिनेशन हमें अपने लिए बनाना चाहिए जिससे हमारी बॉडी फिट रहेगी। लेकिन अब चॉइस के ऊपर बात है कि जैसे जो लोग वीगन हैं वो चॉइस के साथ जुड़े हुए हैं, उनकी उसके साथ कुछ धारणा बनी हुई है कि भाई नहीं, हमें वीगन ही फॉलो करना है, इससे हमारे शरीर पे जो प्रॉब्लम होती है, जो इश्यूज़ आते हैं वो मैटर नहीं करता, हमारे लिए मैटर करता है कि हमें वीगन खाना है। तो उनके लिए वो बेस्ट है। अच्छा, ऐसी तरह वेजिटेरियन लोग हैं कि जैसे मान लिया कि भाई अंडे खा लिया, दूध पी लिया, तो उनके लिए ये ठीक है। उन्होंने एक धारणा बनाई हुई है, एक अपनी लिमिटेशन सेट की हुई है कि हमें भाई मांस मछली नहीं खाना है, हमें अच्छा नहीं लगता है, या हमारे मन में उस तरह के थॉट्स नहीं है, हमें बॉडी पे उसको क्या उसके बेनिफिट भी, हमें वो बेनिफिट नहीं चाहिए। राइट, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसी तरह से जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं वो मानते हैं कि भाई हमारे लिए सही चीज़ है, हमें ये खाना चाहिए, तो उसको वैसे फॉलो करते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, डिफ्रेंशिएट किया है, बेनिफिट दिए हैं क्या क्या हैं, और चॉइस आपकी हमेशा रहती है कि आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना। हमारा पर्पस बस आपको यही है कि हम आपको इन्फॉर्मेशन दें आपके लिए कि आपको क्या सेलेक्ट करना है, वो आपकी चॉइस होनी चाहिए। तो यही छोटी सी इन्फॉर्मेशन आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है, इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरह से अपना ध्यान रखिए।